Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। मैं प्रभात शर्मा आपका स्वागत करता हूं नए यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम उसी टॉपिक को जहां से हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो नए टॉपिक का नाम है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, यानी कि ऐसे और कौन से रास्ते हैं जो हम इलेक्शंस को छोड़कर और भी तरीके से गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए ज़रा जानते हैं। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years। इलेक्शंस जो हैं हर 5 साल बाद होते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। वोट देने के अलावा भी ऐसे और भी रास्ते होते हैं जिनके ज़रिए हम गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में, गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required। जो इंसान जो हैं, हम लोग जो हैं, वो इंटरेस्ट ले सकते हैं जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी काम चलाया जा रहा है, जो भी पॉलिसी चलाई जा रही है, प्रोग्राम, उनके थ्रू हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट दिखा के। और कभी कभी हम गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, गवर्नमेंट की कमी भी बताते हैं, भला बुरा भी कहते हैं। भला और बुरा वो हम गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं या जो डिसीजन जो लिए जाते हैं उनके बेसिस पर हम ये बात पर जाते हैं। इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अगस्त 2005 की बात है जब गवर्नमेंट ने बिजली के दाम बढ़ा दिए थे, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ा दिए थे, तो लोगों को वो प्राइस पे करने पड़े थे। उनका जो पर यूनिट जो बिल है वो ज़्यादा आने लगा। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली। लोगों ने अपने एक्सप्रेशंस बताए, लोगों ने विरोध किया कि ये प्राइस इतने क्यों बढ़ा दिए अचानक से। दे टुक आउट रैलीज़ एंड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन। उन लोगों ने रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ करें और कैंपेन भी ऑर्गेनाइज़ करे जिससे कि जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस के बढ़ाने के फेवर में वो चेंज कर सकें। द गवर्नमेंट राइट टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विड्रू द इंक्रीज। गवर्नमेंट ने कोशिश करी अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन करने की, अपना जो निर्णय जो लिया है लोगों के लिए उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट एट लास्ट पीपल के ओपिनियन, लोगों की राय को ही गवर्नमेंट ने माना और जो डिसीजन जो लिया था इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ाने के लिए वो वापस ले लिया। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस लेने जो उन्होंने लिया था उसको चेंज करना पड़ा था, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के लिए ही काम करे, और गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन चेंज किया। स्टूडेंट, इस एक्टिविटी में दे रखा है हमें ये पहचानना है इसमें अप्रूवल है या फिर डिसअप्रूवल है जो लोगों के द्वारा एक्सप्रेस किया जा रहा है। इस फ़ोटो से हम देखते हैं, जानते हैं। नॉट बैड, वन ऑफ द टैप्स इन द नियर बाई विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर। अब इस विलेज की ये तस्वीर दे रखी है, इसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी पानी की सुविधा, कोई भी पानी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे टंकी नहीं है। और देखो यहाँ पे बर्तनों की लाइन लगी पड़ी है क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी हमें देखने को मिलती है। तो ये लोग क्या है, अपनी डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ के इस गांव के जो काम कर रही होंगी पंचायत और वहाँ की गवर्नमेंट जिसके अंडर में ये गाँव आ रहा होगा, तो लोग वहाँ के डेवलपमेंट से, वहाँ की गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं, इसीलिए वो अपने डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स।
इसमें ये भी कटिंग हमें दिखाई दे रही है कि गवर्नमेंट को जो भी बाढ़ से जो प्रभावित हुए हैं लोग, बाढ़ से फ्लड से जो अफेक्टेड लोग हैं, उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो लोग अपनी लाइफ को दोबारा सेटल कर सकें। स्टूडेंट्स, जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है वहाँ पे लाइफ को सेटल करने में बहुत टाइम लगता है, और वहाँ की गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी नेचुरल कैलेमिटी आई है वहाँ के लोगों को लाइफ सेटल करने में मदद करे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक्स गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस दे शुड टेक। ऐसे बहुत से कई रास्ते हैं जब हम अपने बातों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट को उनको समझना चाहिए जो भी उन्होंने एक्शन लिए हैं वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। अगर गलत होते हैं तो लोग अपने एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज़ को, और वो व्यूज़ जो हैं उनकी कैसे कैसे फॉर्म में होते हैं। दीज इंक्लूड्स धरना, रैलीज, स्ट्राइक्स एंड सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। स्टूडेंट, ये आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर जो हमारा कुछ टाइम पहले CAA कानून आया था, ये उस लॉ से खुश नहीं थे। ये प्रोटेस्ट है स्टूडेंट्स। इस तस्वीर में हमें प्रोटेस्ट का पता चलता है। ये भी प्रोटेस्ट हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लोग धरना दे रहे हैं, यानी कि एक जगह पर लोग बैठ जाते हैं, वहाँ पे उठते नहीं हैं जब तक वहाँ की सरकार जो है, क्योंकि लोग जो है सरकार के डिसीजन से खुश नहीं हैं, इसीलिए लोग धरना देते हैं। कोई लोग मूवमेंट्स भी चलाते हैं। पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो जो हमारे जो लीडर्स जो थे, गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये मूवमेंट्स करते थे गवर्नमेंट के डिसीजंस को चेंज करने के लिए, क्योंकि उस टाइम ये बहुत अपडेटेड रहते थे क्या उनके आसपास चल रहा है। स्टूडेंट्स, ये कुछ महिलाएं हैं, ये कुछ फीमेल्स हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रही हैं, हड़ताल कर रही हैं अपने इसको, क्योंकि समस्त नारी एक है, ये इक्वालिटी के लिए लड़ाई कर रही हैं। इस पिक्चर से स्टूडेंट हमें स्ट्राइक पता चलती है। ये ऑल इंडिया स्ट्राइक है। यहाँ पर भी ये कुछ लोग नाखुश होंगे गवर्नमेंट के डिसीज़न से, तो इसलिए यहाँ पर लोग हड़ताल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ये 2 सितंबर 2016 में बड़ी हड़ताल हुई थी और लोगों ने रैलियाँ निकाली थीं, क्योंकि लोग वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के अथॉरिटी जो है, वहाँ से खुश नहीं थे। स्टूडेंट्स, जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो these things and that are unfair and unjust are also brought forward। जब कुछ हमें गलत लगता है तो ये पब्लिक के सामने शो करना पड़ता है। पीपल्स जो हैं वहाँ के गवर्नमेंट को इस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस, डिसअप्रूवल को शो करते हैं, और जब कोई भी चीज़ गलत होती है तो वो न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, टीवीज़ में छप जाती है, टीवीज़ में दिखाई जाती है। न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स, टीवी आल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सभी मिलकर टीवीज़ में भी आपने डिबेट में देखा होगा कि कोई डिसीज़न ऐसा लिया जाता है गवर्नमेंट के जो कि सही नहीं लिया गया, तो वो उस इश्यूज़ पर बात करती हैं, उस पर चिंतन करती हैं, मंथन करते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो लोगों के लिए सही है या गलत है। While it is true that a democracy allows a people to participate, ये बिल्कुल सच है, ये बात सत्य है कि डेमोक्रेसी में हर इंसान को पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार होता है। डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो हर इंसान को पार्टिसिपेट करने के अलाउड करती है। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। ये हर
तबके के इंसान, हर सोसाइटी, हर जाति के इंसान इस काम को नहीं कर सकते। अनदर वे फॉर पीपल्स टू पार्टिसिपेट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग themselves into social movements that seeks to challenge the government and its functioning। एक और रास्ता है जब जो लोग मिलकर मूवमेंट्स करते हैं, और वह मूवमेंट्स जो है सोसाइटी का हर इंसान तक फैलता है और उसी को सोशल मूवमेंट्स बोला जाता है। वो मूवमेंट्स, उनका पर्पस ये होता है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को या गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं उनको चैलेंज कर सकें, उनको चुनौती दे सकें। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी like Dalits, Adivasis, women and other often are able to participate in this manner। जो हमारे जो लोअर क्लास के जो लोग हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दलित्स जिनको हम अनटचेबल्स बोलते थे, जिनमें SC ST आते हैं, या आदिवासीज यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन्स जो औरतें हैं, ये भी कभी कभी पार्टिसिपेशन करती हैं, ये भी मूवमेंट्स चलाती हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर में, तो भीमराव अम्बेडकर ने वुमेन्स के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, वो उनके स्टेटस को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और जो आदिवासीज़ या जो SC STs थे, दलित्स थे, उनके स्टेटस को भी बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि लोग जो थे उस टाइम पर नीच कास्ट के लोग को, लो कास्ट के पीपल्स को कम इम्पोर्टेंस दिया करते थे। और कुछ महिलाओं को भी कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी। महिलाओं ने भी कुछ मूवमेंट्स किए उनको इक्वल राइट्स दिलाने के लिए। If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger। अगर इंसान कि कुछ भी जो भी उनके देश में चल रहा है वो सावधान रहेंगे, तो वो ये भी पता कर लेंगे कि देश को कैसे चलाया जा रहा है। हाँ, और वहाँ से डेमोक्रेटिक कैरेक्टर निकल के आता है, और उन्हें ये भी पता चलता है कि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह से काम कर सकती है और कर रही है, और उसकी वजह से हमारा देश जो है स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि वो मैसेज जो है सबको पास किया जाएगा, सोसाइटी के हर पीपल्स को। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये ऐसे लोग थे जो अपडेटेड रहते थे कि उनके आसपास क्या चल रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, वो करंट में जो भी उनकी सिचुएशंस थी, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे, वो एक एक बात उनको पता रहती थी। और इसी वजह से उन्होंने डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को बढ़ाने में मदद किया। और जो वहाँ के जो पुराने टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती थी, उनके डिसीजंस को भी चेंज करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वो हमारे अच्छे लीडर्स थे। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about and who is participating in it। कभी कभी ऐसा देखा होगा कि कुछ हमारे इसमें रैलीज़ निकल रही हैं, लोग लाइन में निकलते हैं और वो शांति की रैली निकालते हैं। वो हमने देखा होगा, सड़कों पर देखने को मिलती है, गलियों में और चौराहों पर, शहरों के बीच में, गांव में ये सारी रैलीज़ निकाली जाती हैं। और हमें उनसे ये भी पता करना चाहिए कि ये रैली हो क्यों रही है और इस रैलीज़ में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी हड़ताल क्यों कर रहे हैं, ये क्यों रैली निकाल रहे हैं। दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। इससे हमें ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट हमारी कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट क्या सही डिसीज़न ले रही है उन लोगों के लिए। अगर सही डिसीज़न नहीं लिया होता तो ये लोग ये प्रोटेस्ट, ये हड़ताल, ये मूवमेंट्स, ये स्ट्राइक्स क्यों करते। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारा नीड्स टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अब इन जो झगड़े जो होते हैं इनको कैसे ख़त्म किया जाए, इनको कैसे सॉल्यूशन ढूंढा जाए इनके लिए। इन मायाज स्टोरी you read about how conflicts can often lead to the violence and death because one group decides that it all the rights to use the force to prevent the
other group from protesting. माया की स्टोरी में पढ़ा होगा कि लोग जो थे अपनी लैंग्वेज को सीखने के खिलाफ थे, जो वहाँ के वाइट्स पीपल की लैंग्वेज वहाँ पे सिखाई जा रही थी, और वो लोग जो थे दंगे में, वो जो झगड़ा जो था वो दंगे में, हिंसा में कन्वर्ट हो गया था, और वहाँ पर कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी क्योंकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को परमिशन दे दी थी गोली चलाने के लिए, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। राइट द स्टोरी अगेन, उस स्टोरी को दोबारा पढ़ें और ये फाइंड करें, डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग ऑफ द हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड ऑन हाउ? क्या जो हेक्टर को जो गोली मारी थी पुलिस ने, क्या वो उसको अवॉइड कर सकती थी और क्यों? स्टूडेंट्स, पुलिस को ये कोई अधिकार नहीं होता लोगों पे गोली चलाने का, और हेक्टर को नहीं मारा जाना चाहिए था क्योंकि वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा था, और यहाँ पे किसी को भी हमारे देश में किल करने का, मारने का राइट नहीं है। पुलिस ऐसा कभी नहीं करती कि किसी भी इंसान की वो जान ले सके। कन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर। जो झगड़े जो होते हैं, जो लड़ाइयाँ जो होती हैं, वो किन कारणों की वजह से होती हैं? या तो उनके कल्चर को लेकर गलत डिसीजन लिया गया है, या धर्म को लेकर लिया गया है गलत डिसीजन, रिलीजन्स को, या फिर कोई उनका रीजन्स है, जो इलाका है जहाँ पे कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है उस इलाके के साथ। जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो ब्लैक जो पीपल्स जो थे वहाँ के एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं था, उनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वहाँ के बस स्टॉप्स भी अच्छे नहीं थे, लैंड की क्वालिटी जो उन्हें रहने के लिए दी जाती थी वो बिल्कुल बेकार थी। तो वहाँ के एरिया में अगर कोई भेदभाव करता है, ये लड़ाइयाँ होती हैं। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी उसके हों, तो फिर वो उनके साथ ये लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं। जब उनके साथ अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं, इक्वल ट्रीट हम उनको नहीं करते, तो ये झगड़े, ये कन्फ्लिक्ट्स अपने आप अराइज होते हैं, अपने आप जन्म लेते हैं। When some among them feel that they are being discriminated against, और ये जब ही होते हैं जब इस तरह के लोगों को इन कारणों की वजह से ये लगता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। पीपल्स में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। कभी कभी लोग हिंसा को जन्म देते हैं, हिंसा के तरीके अपनाते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, डंडे लाठी से भी अपने विरोध को जताते हैं गवर्नमेंट के सामने। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग द अदर लिविंग इन एन एरिया। इनकी वजह से लोगों में डर पैदा हो जाता है, टेंशन हो जाती है, और उस एरिया में जो नॉर्मल पर्सन जो रह रहा होता है उनके बीच में खौफ की स्थिति, डर की स्थिति पैदा हो जाती है। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि जो भी लड़ाई झगड़े जो हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करे। Let us read about some of the conflicts in a society and the roles of the government in resolving them. कुछ कन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं और गवर्नमेंट वहाँ के झगड़ों को कैसे सॉल्व करती है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। The Constitution, Indian Constitution lays down the basic rules or laws that have to be followed by everyone. हमारे देश के भारतीय संविधान में बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं, कानून कायदे कानून लिखे हुए हैं जो कि हर इंसान को फॉलो करने ज़रूरी हैं, और जो कि हर इंसान को फॉलो किया जाता है। These laws are for both government and the people. ये जो इसमें जो लॉज लिखे हुए हैं, जो रूल्स लिखे हुए हैं, वो गवर्नमेंट के लिए भी हैं और साथ के साथ पीपल्स के लिए भी हैं, जो उस देश में लोग रह रहे हैं। कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज। और जो रूल्स लिखे हुए हैं हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके हिसाब से लड़ाई और झगड़ों का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। वी विल रीड अबाउट इन मोर इन दिस लेटर क्लास। हम बाद की कक्षाओं में इन सब के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए ज़रा थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन सम टाइम लीड टू कन्फ्लिक्ट्स। कभी कभी जो धर्म के बेसिस पे जो हमारे
जश्न जो मनाए जाते हैं, सेलिब्रेशंस जो किए जाते हैं, वो भी कभी कभी लड़ाई का कारण बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रूट अ प्रोसेसन टेक्स मे लीड टू अ कन्फ्लिक्ट, यानी कि जिससे हमारे लोग गुजरेंगे, उस सेलिब्रेशन को मनाते हुए, उस त्यौहार को बनाते हुए, उस रोड पर भी वो लड़ाई हो सकती है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर डे है, उस डे को मुसलमानों वाला भी फेस्टिवल है और साथ में एक छोटा सा जश्न जो है वो हिंदुओं वाला भी है, तो ये इसकी वजह से लड़ाई हो सकती है, क्योंकि वो सभी लोग रोड पर मिलकर उस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन करेंगे। तो अगर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीज़न लिया है, वहाँ के प्रशासन ने डिसीज़न लिया है कि सुबह को जो रैली निकलेगी, सुबह को जो सेलिब्रेशन होगा वो हिंदुओं का होगा और शाम को जो सेलिब्रेशन होगा उसी रोड पर वो मुस्लिमों का होगा, तो ये डिसीज़न से मुसलमान लोग गुस्से में आ जाएंगे और लोग प्रभावित होंगे कि हिंदुओं को ही सबसे पहले क्यों प्रायोरिटी दी जा रही है, उनको ही क्यों इम्पोर्टेंस दी जा रही है, हमारा सेलिब्रेशन क्यों नहीं हुआ साथ में। और इस डिसीज़न की वजह से आइए देखते हैं क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। The government, particularly the police, plays an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. गवर्नमेंट जो है, वो वहाँ की पुलिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी निभाती है और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो कि वहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, जैसे हिंदू के सेलिब्रेशन के लिए एक वहाँ का लीडर आया, चुन के वहाँ का एक पर्सन आया, और मुस्लिम त्यौहार के सेलिब्रेशन के लिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव आपस में बिठाते हैं और ये कोशिश करते हैं उन दोनों के समाज के लोगों के लिए कि दोनों का सॉल्यूशन वो ढूंढ सकें। एट द टाइम्स देयर इज़ फियर दैट द वॉलेंस में रप्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पर लोगों में डर पैदा करने के लिए लड़ाई दंगे हो जाते हैं और वो सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय वो जो है लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है, विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स और ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेशंस, और जिसकी वजह से कभी कभी लोग पत्थरबाजी भी करते हैं और वहाँ का जो सेलिब्रेशन जो चल रहा है, वहाँ का जो प्रोसेस जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करते हैं। द पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक्स प्लेस, पुलिस की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यही जिम्मेदारी बनती है कि उस जगह पर किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई ना हो, कोई भी हिंसा ना हो। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।